13 मई 2008 जयपुर में 9 बम ब्लास्ट होते हैं जिसमें 63 लोग मारे जाते हैं और 216 घायल होते हैं। करीब 2 महीने बाद 25 जुलाई 2008 को बैंगलोर में 9 बम ब्लास्ट होते हैं, 2 लोग मारे जाते हैं और 20 लोग घायल होते हैं। और उसके दूसरे ही दिन यानी कि 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में 21 बम ब्लास्ट होते हैं, 56 लोग मारे जाते हैं और 200 से भी ज्यादा लोग घायल होते हैं। और इसके 2 महीने के बाद फिर से 13 सितंबर 2008 को शाम 6:07 पर दिल्ली में 5 सीरियल बम ब्लास्ट होते हैं, 20 लोग मारे जाते हैं और 90 घायल होते हैं। शायद से इंडिया के इतिहास में 2008 सबसे खराब साल हुआ होगा, जिस साल इंडिया में अकेले अप्रोक्सीमेटली 44 बम ब्लास्ट हुए थे। सीरीज इसी स्टोरी से इंस्पायर्ड है कहीं ना कहीं, मगर ऐसा ऑफिशियली कुछ अनाउंस नहीं किया गया। इस सीरीज में टॉप नॉच एक्टर्स और कैरेक्टर्स हैं। इवन रोहित शेट्टी जैसे फेमस डायरेक्टर भी हैं जिन्होंने अपना OTT डेब्यू इस सीरीज के साथ किया। बट एक तरफ जहां पर इंडियन पुलिस फोर्स सीरीज बहुत कुछ अच्छा ऑफर करती है, वहीं पर अनफॉर्चुनेटली उससे भी ज्यादा नेगेटिव चीजें भी ऑफर करती है। सीरीज की स्टोरी फोकस करती है कबीर मलिक पर, जिनका किरदार निभाया है सिद्धार्थ मल्होत्रा ने, जो कि एक दिल्ली पुलिस ऑफिसर है। और दिल्ली रेजिंग डे पर हुए सीरियल ब्लास्ट को ये और इनके टीम मेंबर्स जैसे कि विवेक ओबराय एस विक्रम बख्शी और शिल्पा शेट्टी एस तारा शेट्टी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं रेस्पेक्टिवली। और एक तरीके से बहुत ही पुअर कैट एंड माउस चेस देखने को मिलता है हमें, बहुत ही वीक स्टोरी और बहुत ही वीक प्रेजेंटेशन से, विद नो कॉमेडी एट ऑल, बट अगेन विद डिसेंट ग्राफिक्स एंड कार रैमिंग एक्शन सीक्वेंसेस, बट अगेन विद पुअर हैंड टू हैंड कॉम्बैट से, जिसे एक्सप्लोर करती है ये सीरीज जिसका नाम है इंडियन पुलिस फोर्स सीजन 1। तुम जीतना भी बाकी है। Get that monster. दिल्ली का लौंडा हूं सर, उठा के ले आऊंगा। जय हिंद। जय हिंद। इंडियन पुलिस फोर्स सीजन 1 रिलीज हुई प्राइम वीडियो पर 19 जनवरी 2024 को। एंड थैंक गुडनेस ये हॉलीवुड की तरह टॉर्चर मोड में रिलीज नहीं हुई, यानी कि एक एक एपिसोड हर एक हफ्ते में नहीं आए, बल्कि सारे एपिसोड 19 जनवरी को ही रिलीज कर दिए गए। सीजन 1 शॉकिंगली 7 एपिसोड के हैं, हर एक एपिसोड 30 से 50 मिनट के हैं, तो अप्रोक्सीमेटली सीजन 1 को आप 5 घंटे में देख सकते हैं। और अगर आपके पास में प्राइम वीडियो का मेंबरशिप नहीं है तो आप सस्ते में पा सकते हैं, यानी कि 1500 के प्राइम मेंबरशिप को आप पा सकते हैं सिर्फ 1100 रुपए में। कैसे, ये जानने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर तुरंत कांटेक्ट कीजिए। रिव्यू में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि थोड़ा बहुत सीरीज को लेकर मैं स्पॉइलर भी दूंगा और एक तरीके से ये सीरीज का एक्सप्लेनेशन भी होगा, तो स्पॉइलर अलर्ट। तो ये सीरीज क्लियर कर देती है कि ये रियल लाइफ इंसिडेंट पर बेस्ड नहीं है, मगर सीरीज क्लियरली रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है। जैसे सीरीज में हुए दिल्ली, अहमदाबाद, जयपुर के ब्लास्ट एक्चुअल में हुए थे। सीरीज में दिखाया गया कि इंडियन न्यूज चैनल को IM यानी कि इंडियन मुजाहिदीन से ईमेल आया था इन बॉम्बिंग्स को लेकर और उन्होंने इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, जो कि सच में हुआ था। जो सीरीज में नहीं बताया गया वो ये था कि ये बॉम्बिंग्स IM ने इसलिए किया क्योंकि उन्हें लगता था कि भारत में मौजूद मुसलमानों के साथ पिछले 60 सालों से यानी कि आजादी के बाद से नाइंसाफी हो रही है और ये उनके धर्म और उनके बिलीफ्स की वजह से हो रहे हैं। और एक रीजन ये भी था कि वो नाराज थे इंडिया के यूनाइटेड स्टेट्स के संबंध को लेकर, जहां पर इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स को सपोर्ट कर रहा था, स्पेशली 2001 में, तब जब अफगानिस्तान में वॉर चल रही थी। वैसे इन ईमेल्स को जब ट्रेस किया गया तो पता चला कि ये मुंबई के चेंबूर इलाके से कामरान पावर के वाईफाई को हैक करके भेजा गया था। इंडियन इंटेलिजेंस की माने तो जब इंडियन मुजाहिदीन के कॉल को रिकॉर्ड किया गया, ट्रैक किया गया, तो उसमें एक कन्वर्सेशन थी कि ऑपरेशन बैड सक्सेसफुल था। ऑपरेशन बैड मतलब BAD यानी कि बैंगलोर, अहमदाबाद और दिल्ली के बम ब्लास्ट। सीरीज में दिखाया गया कि कुछ बॉम्ब्स को डिफ्यूज कर दिया गया था, जो कि सच्ची बात है। 5 बॉम्ब्स तो फटे थे दिल्ली में, मगर 4 को डिफ्यूज भी किया गया था। पहला इंडिया गेट पर डिफ्यूज किया गया, दूसरा आउटसाइड रीगल सिनेमा इन कनॉट प्लेस, तीसरा कनॉट प्लेस में और चौथा ऑन पार्लियामेंट स्ट्रीट। सीरीज में जो पहला बॉम्ब ब्लास्ट देखते हैं हम, वो रियल लाइफ में दूसरा बॉम्ब ब्लास्ट था, जो कि कनॉट प्लेस में हुआ था और 2 बैक टू बैक बॉम्ब फटे थे वहां। वहीं पर हमें यह दिखाया गया सीरीज में कि एक बच्चा कहता है उसने उस बंदे को देखा है जिसने बॉम्ब रखा था कचरे के डब्बे में, जो कि अगेन रियल लाइफ में हुआ था। एक 11 साल के लड़के के इसी बयान से 2 लोग तुरंत पकड़े गए थे जिन्होंने ब्लैक कलर का कुर्ता पैजामा पहना हुआ था। अब मैं आगे जो चीज आपको बताने जा रहा हूं ये चीज कंफर्म नहीं है, बट रियल इंसिडेंट्स और जो सीरीज में इंसिडेंट दिखाए गए हैं ये काफी मैच करते हैं, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं। सीरीज के तीसरे एपिसोड में हम पुलिस की पूरी टीम को एक घर में टेररिस्ट के साथ मुठभेड़ में देखते हैं, जहां पर विवेक ओबराय मारे जाते हैं। ये इंसिडेंट कहीं ना कहीं रियल लाइफ में हुए बाटला हाउस के इंसिडेंट से मिलती जुलती है, जहां पर दिल्ली पुलिस की एक स्पेशल टीम ने बाटला हाउस में घुसकर कुछ आतंकवादी जो कि दिल्ली सीरियल ब्लास्ट से कनेक्टेड थे उन्हें मार गिराया, जिसमें एक को उन्होंने जिंदा पकड़ा था। ठीक वैसे ही हम इस सीरीज में भी देखते हैं कि वो एक टेररिस्ट को जिंदा पकड़ लेते हैं। इस सीरीज में यह भी दिखाया गया कि कैसे एक टेररिस्ट भाग जाता है और बाटला हाउस एनकाउंटर में भी रिपोर्ट्स की माने तो एक टेररिस्ट भाग गया था और यही टेररिस्ट माना जाता है कि पूरे बॉम्ब ब्लास्ट का मास्टरमाइंड था।
ठीक वैसे ही जैसा कि इस सीरीज में बताया गया कि इसका मास्टरमाइंड भाग गया था। अब सीरीज के इस इंसिडेंट में हम देखते हैं कि विवेक ओबराय को गोली लग जाती है और वो मर जाते हैं, और रियलिटी में भी बाटला हाउस इंसिडेंट में मोहन चंद शर्मा नाम के इंस्पेक्टर को गोली लग जाती है और वो हॉस्पिटल में शहीद हो जाते हैं। अगर आपको बाटला हाउस के इंसिडेंट को डिटेल में जानना है तो जॉन अब्राहम स्टारर मूवी बाटला हाउस जरूर देखें, जो कि अगेन इस सीरीज की तरह ही Amazon प्राइम वीडियो पर ही अवेलेबल है। सो बेसिकली ये सीरीज कई सारे इंसिडेंट दिखाती है, जिसमें से एक इंसिडेंट बाटला हाउस का होता है जिसे शॉर्ट में दिखाया गया, बट उसी इंसिडेंट को अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो जॉन अब्राहम स्टारर मूवी बाटला हाउस जरूर देखें। तो सारे फैक्ट्स कवर करने के बाद में आते हैं हम हमारे सीरीज पर। पहले नेगेटिव पॉइंट से शुरू करते हैं ताकि इस सीरीज का रिव्यू जो है पॉजिटिव पॉइंट पर एंड हो। सीरीज में एविएटर ग्लासेस को कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल कर लिया गया, इतना कि सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स कम और एविएटर पुलिस फोर्स ज्यादा लग रही थी। कलर सिनेमाटोग्राफी काफी वीक थी। सीरीज में काफी जगहों पर कलर कॉन्ट्रास्ट बहुत ही हाई था और 80% सीन्स दिन में शूट होने के बावजूद काफी डार्क सीन्स लग रहे थे। सब ऐसे ऐसे सीन्स भी थे कि जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि मैं कोई बैटमैन की मूवी देख रहा हूं जिसमें चारों ओर बस अंधेरा ही अंधेरा है। रोहित शेट्टी की मूवी है तो कार्स, ट्रक्स और पता नहीं क्या क्या ब्लोअप के सीन्स तो होंगे ही, बट शॉकिंगली इसमें हैंड टू हैंड कॉम्बैट भी थे, जो कि ट्रस्ट में लिटरली पता चल रहे थे कि बिना हाथ लगे ही बंदे गिरे जा रहे हैं। सो यहाँ पर मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ, और इसलिए ज्यादा डिसअपॉइंट भी हुआ क्योंकि ये रोहित शेट्टी की सीरीज है। उनकी मूवी या सीरीज में हम ऐसा बिल्कुल नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। कॉमेडी की बात करें तो पूरे सीरीज में सिर्फ एक ही कॉमेडी पंच था जो 3-4 जगह पर बार बार यूज किया गया। वो ये कि मेरे बारे में तुमने बहुत कुछ सुना होगा, उम्मीद है कुछ अच्छा ही सुना होगा। तो ये कॉमेडी डायलॉग फनी लगते हैं कहीं ना कहीं, बट ये एक लौते कॉमेडी डायलॉग्स होते हैं। सो कॉमेडी की कहीं ना कहीं कमी थी सीरीज में, और सीरीज में कॉमेडी कम होना वियर्ड इसलिए भी लगता है क्योंकि अगेन ही रोहित शेट्टी की सीरीज है जो कि कॉमेडी और एक्शन दोनों के लिए जाने जाते हैं। इनके पहले के कॉप यूनिवर्स के जितने भी मूवी उठाकर देख लो उसमें भी बढ़िया कॉमेडी है, लेकिन इस सीरीज में अनफॉर्चुनेटली वो कॉमेडी पंच लाइन मिसिंग थे। पंच लाइन से याद आया कि सीरीज में बहुत सारे डायलॉग्स थे, लेकिन वो डायलॉग्स सही हिट बैठ ही नहीं रहे थे। बहुत से डायलॉग्स तो बहुत वीक लग रहे थे। इससे अच्छा तो ये होता कि सीरीज में कोई डायलॉग ही नहीं होता। बात करते हैं विलन की, तो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि जब तक विलन पावरफुल ना होना तो हीरो का होना ना होना एक बराबर ही लगता है। इसमें जो विलन होते हैं वो फॉर नो रीजन सारी चीजें करते हैं, और जिस रीजन की वजह से वो टेररिस्ट बनते हैं वो भी काफी वीक था। वो रीजन कम, वो किसी बच्चे के रूट जाने का रीजन ज्यादा लग रहा था कि मुझे ये चीज नहीं मिली ना मैं टेररिस्ट बन जाऊंगा। ठीक उसी तरीके से जैसे बच्चे कहते हैं कि भाई मुझे ये चीज नहीं मिली ना मैं गिरूंगा, यहाँ पे लेटूंगा। एंड फाइनली मैं एक और चीज पर्सनली कहना चाहूंगा कि सबसे पहले अंग्रेजों ने धर्म के नाम पर हिंदू और मुसलमानों को बांट दिया, और उसी की वजह से आजादी के बाद में सरहदों ने बांट दिया। एंड अनफॉर्चुनेटली ये मूवीज और सीरीज उसी ट्रेंड को कंटिन्यू रख रहे हैं। जो भी टेररिस्ट के नाम पे मूवीज बनते हैं उन सब में हिंदू मुसलमान या धर्म का एंगल जरूर डाला जाता है। आई मीन टेररिज्म का मतलब ये नहीं है कि वो हिंदू मुसलमान ही है, अलग अलग तरीके के टेररिज्म होते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली बॉलीवुड में सिर्फ हिंदू मुसलमान के नाम का ही टेररिज्म दिखाया जाता है। सो बेसिकली लोगों की एक मेंटालिटी हो रही है कि टेररिज्म है मतलब हिंदू होंगे और मुसलमान होंगे। सो इस थिंकिंग से हमारे डायरेक्टर्स को, हमारे स्क्रिप्ट राइटर्स को थोड़ा सा बाहर निकलना चाहिए। इसका कोई अच्छा एग्जांपल ले तो आप जैक रायन सीरीज देख सकते हैं। वहां पर हिंदू मुसलमान ने एक अलग ही तरीके का टेररिज्म दिखाया गया है। इनफैक्ट आप डाई हार्ड मूवी सीरीज को देखेंगे तो उसमें भी एक तरीके का टेररिज्म दिखाया गया जो रिलीजन से रिलेटेड नहीं है। एंड अगेन आप रीचर सीरीज और मूवीज भी देख सकते हैं। ये सारे मूवीज और सीरीज वो हैं जो कि हिंदू मुसलमान या रिलीजन पर फोकस नहीं करते, बट एक अलग ही तरीके के टेररिज्म पर फोकस करते हैं। सो इतने सारे नेगेटिव पॉइंट के बाद में पॉजिटिव पॉइंट्स तो बनते हैं। तो सीरीज के स्टार्ट में गजब के वीएफएक्स दिखाए गए हैं। बॉम्ब ब्लास्ट के कैमरा के पैनोरामिक स्लो मोशन शॉट्स वे जस्ट सिंपली अमेजिंग। और अच्छा इसलिए भी था क्योंकि उसमें कोई भी खून खराबा नहीं दिखाया गया, बल्कि सिर्फ तबाही से उसे पेश किया गया। एंड आई थिंक इसका क्रेडिट रोहित शेट्टी को देना चाहिए क्योंकि तबाही में तो वो एक्सपर्ट है ही, तो उन्होंने खून खराबे पे कम और तबाही पर ज्यादा फोकस किया। एंड द रिजल्ट्स वर प्रीटी डिसेंट। सीरीज के थीम टाइटल ट्रैक ओपनिंग भी काफी डिसेंट था, जहां पर दो चीजों को जोड़कर एक साथ दिखाया गया, एक शांत और दूसरा तबाही रिप्रेजेंट करता हुआ। आई डोंट नो वेदर आपने नोटिस किया है नहीं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि रोज को मैप से जोड़ा जाता है, इंडिया गेट को गन से जोड़ा जाता है। फ्रैंकली स्पीकिंग कहूं तो सीरीज के स्टार्टिंग के 3 एपिसोड मुझे बहुत पसंद है, और उसके बाद सीरीज ऐसा लगता है कि सीधा बॉटम लेवल पर जा रही थी। और ये शायद से इसलिए हुआ क्योंकि सीरीज का एक लौता कैरेक्टर जिसकी वजह से सीरीज इंटरेस्टिंग लग रही थी, आपने उसी कैरेक्टर को ही मार दिया, और बची तो सिर्फ एविएटर ग्लासेस पहने हुए ओवर एक्टिंग करते हुए शिल्पा शेट्टी। जो मेरे मूवी रिव्यूज हमेशा से देखते आए हैं, दे विल नो कि आई हेट सिद्धार्थ मल्होत्रा, बिकॉज कोई भी सिचुएशन हो उनके चेहरे का एक्सप्रेशन नॉर्मली सेम ही होता है, बट इस सीरीज में आई थिंक उन्होंने एफर्ट डाली है, भले ही थोड़ी सी ही सही, मगर कहीं कहीं पर आई लाइक दिस एक्सप्रेशन। उसके अलावा सीरीज की स्टोरी में मुझे कोई भी दम नहीं लगा, स्पेशली विलन, जिसे लगता था कि इतने बॉम्बिंग करने के बाद वो पता नहीं कैसे एक अच्छी सी जिंदगी बिता सकता है, विच वॉज अगेन काइंड ऑफ वियर्ड। और सीरीज के एंड में जो बॉर्डर का सीन दिखाया जाता है उसके बारे में तो मैं बात ही नहीं करना चाहता हूँ। मतलब भैया किसी भी कंट्री के
बॉर्डर की पेट्रोलिंग ना इतनी भी वीक नहीं होती यार, किसी को इतना भी नीचे मत गिरा दो। सो इसीलिए इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अनफॉर्चुनेटली मुझे इस रोहित शेट्टी के डेब्यू OTT सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स सीजन 1 को रेट करना पड़ेगा 6.5 आउट ऑफ 10। दोस्तों अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ।